हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम स्पाई एक्स फैमिली एनिमे को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एनिमे में टोटल 25 एपिसोड है और इसका फर्स्ट पार्ट मतलब कि 12 एपिसोड को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं और एक दो दिन बाद सेकंड पार्ट आ जाएगा जिसमें बाकी के 13 एपिसोड होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ट्वाइलाइट नाम के एक स्पाई से और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट स्पाई में से एक है और ये वॉइस एजेंसी के लिए काम करता है। एक दिन इन्हें पता चलता है कि इनका पड़ोसी देश ओस्टानिया वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं और इस वॉर को रोकने का मिशन अपने सबसे काबिल एजेंट ट्वाइलाइट को देते हैं। और ट्वाइलाइट इससे पहले भी कई सारी वॉर्स और मिशंस को हैंडल कर रखा है और वो पर्सनैलिटी को भी चेंज करने में मास्टर है। हाल ही में उसने एक मिनिस्टर के कॉन्फिडेंशियल पिक्चर को एक ब्लैकमेलर से हासिल करके अपने मिशन को कंप्लीट करता है और मिशन खत्म होते ही वो अपनी फेक आइडेंटिटी और उससे संबंधित सारे पिक्चर्स को जला देता है और अगले मिशन के लिए निकल जाता है। और उसकी लाइफ काफी ज्यादा बिजी होती है और क्योंकि वो एक स्पाई है तो वो एक असली नाम और एक असली फैमिली कभी नहीं रख सकता। पर अब उसे इन सभी चीजों की आदत हो गई है और उसका ड्रीम ये है कि दुनिया में कोई भी बच्चे रोए ना और विश्व शांति बनी रहे। फिर उसे एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है और उसका टारगेट था डोनोवन डेसमंड और ये दोनों कंट्री के बीच के रिलेशन को खराब करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। तो ट्यूबलाइट को उसी पे नजर रखनी है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है इस मिशन के लिए ट्यूबलाइट को एक वाइफ और एक बच्चा चाहिए, वो भी सिर्फ 7 दिनों में और वो भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें डेसमंड का बेटा पढ़ता है ताकि उस बच्चे के जरिए डेसमंड पे नजर रखा जाए। फिर इसके बाद ट्वाइलाइट उस मिशन पे निकल जाता है और जैसे ही वो बर्लिन सिटी पहुंचता है वो अपना नाम चेंज करके लॉयड फॉर्जर रख लेता है और वो एक घर को भी फाइनल कर लेता है उसके फ्यूचर की फैमिली के लिए। और पेपर वर्क को कंप्लीट करने के बाद और लॉयड निकल पड़ता है एक ऑर्फनेज के पास और वो एक पुराने ऑर्फनेज पे जाता है जहाँ का गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और वहाँ के बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। और लॉयड ध्यान देता है कि केयर टेकर भी बहुत ही ज्यादा नशेड़ी था और लॉयड तभी बोलता है कि उसे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो लिख और पढ़ सकता हो। और केयर टेकर उसे ऑर्फनेज के सबसे समझदार लड़की के पास ले जाता है और इस लड़की का नाम था आन्या। और पहले तो लॉयड को यकीन ही नहीं होता कि इस जगह पे भी कोई पढ़ सकता है, तो इसलिए वो सोचता है कि आन्या उसके किसी भी कैटेगरी को फील नहीं करती है। बट तभी आन्या उसे एक क्रॉसवर्ड सॉल्व करके दिखाती है और इससे लॉयड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और तभी आन्या को अडॉप्ट कर लेता है। बट तभी हमें पता चलता है कि आन्या एक टेलीपैथ है, वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है और उस टाइम पे उसने लॉयड का दिमाग पढ़ के ही उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व किया था। और आन्या एक एक्सपेरिमेंट की टेस्ट सब्जेक्ट रह चुकी है और वहीं से उसे वो पावर मिली थी और इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बता सकती थी। और क्योंकि वो एक टेलीपैथ है तो आन्या को ये बात पता चल जाती है कि लॉयड एक स्पाई है जो कि एक नकली फैमिली बना रहा है और आन्या इसे काफी ज्यादा एंजॉय करती है। और लॉयड उसे घर ले आता है और आन्या को समझाता है कि वो ये बात किसी को ना बताए कि वो उसका सौतेला फादर है। और वो कई सारी बुकें भी पढ़ने लगता है ताकि वो बच्चों को हैंडल कर सके। और आन्या को जासूसी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है और आन्या का फेवरेट फूड पीनट होता है और उसका फेवरेट शो स्पाई शो होता है। और लॉयड जब भी घर से बाहर निकलता तो आन्या उसका फॉलो करती थी ताकि वो भी एडवेंचर फील कर सके। लेकिन लॉयड उसे घर में लॉक करके चला जाता है और वो अपने खबरी से मिलने जाता है जिसका नाम है फ्रैंकी फ्रैंकलिन। और फ्रैंकी उसे आन्या की इंफॉर्मेशन देता है कि इस लड़की को 4 बार अलग अलग पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था और सबने उसे छोड़ दिया। और दूसरी तरफ घर पे आन्या अकेले बोर हो रही थी और इसीलिए वो लॉयड के ब्रीफकेस के साथ खेलने लगती है और तभी वो लॉयड के दुश्मनों के पास खबरें भेज देती है। और जैसे ही लॉयड घर पे आता है तो गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं बट लॉयड उसे बहुत इजीली हरा देता है। और तभी लॉयड उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां पे आन्या को किडनैप किया गया था और लॉयड अपनी आइडेंटिटी एक्सचेंज करने में काफी एक्सपर्ट था तो वो वहां पे गुंडों को काफी आसानी से ठिकाने पे लगा देता है। और एडगर के सर पे गन रखते हुए कहता है अगर गलती से भी उसने लॉयड के मामले में ध्यान दिया तो वो उसके साथ उसकी वाइफ और बेटी दोनों को ही मार देगा। और ये सुन के एडगर काफी डर जाता है और लॉयड की बात मान लेता है। और लॉयड को लगता है कि आन्या उसके मिशन के लिए ठीक नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो वो उसे अनाथ आलय भेज देगा। और आन्या भी ये सुन लेती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे वापस वहाँ नहीं जाना था। और इसके बाद वो घर चेंज कर लेते हैं और ईडन स्कूल में एडमिशन की तैयारी करने
करने लगते हैं। ईडन स्कूल टॉप का स्कूल है और इसमें एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं था और कुछ दिन बाद वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम शुरू होते हैं और वहाँ पे आन्या को कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था और वो अपने आसपास के बच्चों के माइंड रीड करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी भी हालत खराब थी और जैसे तैसे वो एग्जाम देती है और लकली उस एग्जाम में पास भी हो जाती है। अब दूसरा स्टेप था फैमिली इंटरव्यू, जिसके लिए आन्या के दोनों पेरेंट्स को जाना होगा। मतलब कि अब लॉयड को एक पत्नी का जुगाड़ करना होगा और इसी शहर में हम एक लड़की से मिलते हैं और इसकी एज 27 साल थी और इसका नाम योर है और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई, जिसके लिए उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उन्हें योर पे शक भी होता है कि इतने सुंदर होने के बाद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तभी हमें पता लगता है कि योर कोई आम लड़की नहीं है, वो एक असैसन है जिसे सभी लोग थॉर प्रिंसेस के नाम से जानते हैं और डरते भी है। और योर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी जो कि कई सारे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और योर नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस काम के बारे में पता चले और नॉर्मल लड़की दिखने के लिए अपने दोस्तों से झूठ बोलती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और तभी उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक हाउस पार्टी में आने का इन्विटेशन मिलता है। अब योर को एक बॉयफ्रेंड ढूंढना था जिसके साथ वो पार्टी अटेंड कर सके और दूसरी तरफ लॉयड और फ्रैंकलिन 100 से भी ज्यादा लड़कियों में से एक परफेक्ट लड़की को मिशन के लिए ढूंढ रहे थे और लॉयड सोच रहा था कि कोई ऐसी लड़की जो मिशन के बारे में नहीं जानती वो इस मिशन के लिए परफेक्ट रहेगी। और जब उसे कोई लड़की नहीं मिलती तो वो आन्या को लेके एक टेलर शॉप पे जाता है जहाँ पे उसे योर भी मिलती है जो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनेगी और लॉयड उसे तभी पहचान जाता है और ये लड़की तो परफेक्ट वाइफ की लिस्ट में भी थी और तभी योर नोटिस करती है कि ये लड़का अभी मेरी तरफ ही देख रहा है और जब वो लॉयड से पूछती है तो लॉयड बोलता है कि उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी है और योर ये सुन के काफी ज्यादा ब्लश करती है और सोचती है कि कैसा होगा अगर मैं इसको फेक बॉयफ्रेंड बना के उस पार्टी में लेके जाऊं। और लॉयड भी तभी यही कुछ सोच रहा था। तभी योर की नजर उसकी बेटी पे जाती है और तभी योर अपना मन बदल लेती है क्योंकि लॉयड एक शादीशुदा था। तभी आन्या की नजर योर पे जाती है और तभी उसे पता लग जाता है कि वो एक असैसन है और वो सोचती है कि एक स्पाई डैड और एक असैसन मॉम। और आन्या इस बारे में सोच के ही खुश हो जाती है और वो जल्दी से रिवील करती है उसकी कोई मॉम नहीं है। और ये सुनते ही योर हिम्मत जुटाती है और लॉयड से पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकता है और इसके बाद वो दोनों डील करते हैं। लॉयड योर का फेक बॉयफ्रेंड बनेगा और योर फेक मॉम बनेगी ताकि आन्या का एडमिशन इजीली हो सके। अगले दिन लॉयड के पास एक काम आ जाता है जिस वजह से वो पार्टी में जाने के लिए लेट हो जाता है और योर काफी टाइम तक लॉयड का वेट करती है, लेकिन लॉयड जब नहीं आता तो योर अकेले ही पार्टी अटेंड करने के लिए चली जाती है और पार्टी में योर को अकेले देखते ही उसके फ्रेंड उसको ताना मारना शुरू करती है। बट तभी लॉयड की एंट्री होती है और उसके शरीर पे काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ था। तभी वो बहाना बनाते हुए बोलता है कि उसका एक पेशेंट थेरेपी के टाइम पे पागल हो गया था जिस कारण उसके शरीर पे ब्लड लग गया और लॉयड गलती से खुद को योर का बॉयफ्रेंड बताने की जगह हस्बैंड बता देता है। और पार्टी के बाद जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी उन पे कुछ गुंडे हमला कर देते हैं जिनसे लॉयड पहले लड़ाई कर रहा था और उनको वो दोनों मिलकर काफी आसानी से हरा देते हैं। और फाइट के दौरान लॉर्ड योर की स्किल्स देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और लड़ाई के दौरान ही एक ग्रेनेड की पिन निकाल कर वो योर की उंगली में डाल देता है और दोनों एक दूसरे के नकली पति पत्नी बनने के लिए मान जाते हैं। और अगले ही दिन योर लॉर्ड के घर पे शिफ्ट हो जाती है और बन जाती है एक स्पाई फैमिली जिसमें डैड एक जासूस है, मॉम असैसन है और बेटी एक टेलीपैथ है। और ये एक नकली मैरिज है तो सबके अलग अलग रूम होते हैं और फ्रैंकलिन उनके फेक मैरिज पेपर भी बना देता है और वो भी 1 साल पहले के, ताकि किसी को भी शक ना हो। अब फैमिली तो कंप्लीट हो गई थी लेकिन लॉयड को इंटरव्यू के लिए भी तो तैयार करना था क्योंकि एडमिशन प्रोसेस को फाइनल करने के लिए स्कूल पूरी फैमिली को बुलाता है और लॉयड प्रैक्टिस के लिए काफी सारे सवाल पूछता है और इससे उसे इतना तो पता लग जाता है कि उसकी फैमिली पानी में है। और लॉयड को लगता है कि उनकी फैमिली को एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए और इसके बाद वो लोग बाहर घूमने जाते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर उसके बाद टेलर की शॉप से कुछ नए कपड़े खरीदने जाते हैं। भले ही उनको अपनी असली पहचान छुपानी है लेकिन वो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। जैसे लॉयड रास्ते में एक चोर को पकड़ने में मदद करता है और जल्द ही वो भी दिन आने वाला था जब पूरी फैमिली को इंटरव्यू के लिए जाना था। तीनों तैयार होते हैं और पहुंच जाते हैं द ईडन कॉलेज जहां पे सबसे अमीर और बेस्ट बच्चे ही पढ़ सकते हैं, जिनमें से एक डेस्मंड का भी बच्चा है
और माना जाता है कि इस स्कूल के लिए बहुत कम बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और स्कूल पहुंचते ही लॉयड ये रियलाइज करता है कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। एक टीचर का ग्रुप उन पे नजर रखता है जिनको मैनेज कर रहा होता है हेनरी हेंडरसन, यानी कि उनका टेस्ट अभी से ही शुरू हो गया था। और जैसे ही लॉयड की फैमिली अंदर एंटर करती है और वो अपनी हेड्स ऑफ करके ईडन के क्रिएटर को रिस्पेक्ट शो करते हैं और हेनरी की नजर उन पे जाती है और वो देख के काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो टीचर को बुला के उस फैमिली की डिटेल्स देखता है। और आन्या की हैंडराइटिंग इतनी गंदी थी कि वो सोचता है कि मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड कर दिया। और तभी अचानक से एक बच्चा गटर में गिर जाता है तो लॉयड उनकी हेल्प करता है, लेकिन उससे लॉयड के कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन वो लोग पहले से ही एक कपड़े का सेट तैयार करके लाए थे और हेनरी फिर से खुश हो जाता है, लेकिन वो कन्वेंस नहीं होता तो इसीलिए वो सभी के ऊपर जंगली जानवर छोड़ देते हैं। लेकिन लॉयड और उसकी फैमिली इसे बड़ी आसानी से डॉज कर जाते हैं, लेकिन इससे उनके कपड़े फिर गंदे हो गए थे। लेकिन वो लोग एक और एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े लेके आए थे और अब हेनरी पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये फैमिली सबसे बेस्ट है। तो अब टेस्ट का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लॉयड को अभी भी इस बात की चिंता थी क्या वो लोग इतने डिफिकल्ट टेस्ट को पार कर पाएंगे। भले ही लॉयड ने कितनी बार भी कंट्री को बचाया है या फिर हारे हुए लोगों को बचाया है, बट उसे सबसे ज्यादा टेंशन आज हो रही थी। लेकिन चीजें तो फिलहाल के लिए एकदम सही चल रही थी और फाइनली उनका मॉक इंटरव्यू शुरू हो जाता है और आन्या से कुछ सवाल किए जाते हैं और आन्या बताती है कि उनके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और वो हमेशा उनके साथ रहना चाहती है। लेकिन वहाँ का एक हाउस मास्टर जो कि बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछता है कि आन्या को उसकी पहली मदर पसंद है या फिर दूसरी। और ये सुन के आन्या रोने लगती है और लॉयड अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उनके सामने रखी टेबल पे एक पंच मारता है और वो पंच इतना पावरफुल था कि टेबल टूट जाता है। लॉयड जो हमेशा अपने मिशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता था, वो इस बार अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं ये कह कर के ऐसे स्कूल में उसे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना। और जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं तभी लॉयड रियलाइज करता है कि अब तो आन्या का एडमिशन उस स्कूल में नहीं होगा और इसीलिए पूरी फैमिली काफी उदास हो जाती है, स्पेशली लॉयड। और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके मिशन फेल होने की वजह खुद भी हो सकता है। बट इसके बाद भी वो लोग खुद को दिलासा देते हुए कहते हैं कि आन्या का एडमिशन ईडन कॉलेज में ही होगा। और वो दिन भी आ जाता है जब स्कूल का रिजल्ट आने वाला था और फैमिली पूरी तैयारी के साथ स्कूल के लिए जाती है। लेकिन उनके सामने कई सारी मुश्किलें आती है, जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट देती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कन्विंस करते हैं कि आन्या का एडमिशन हो जाएगा। और तभी उन्हें पता लगता है कि आन्या फेल हो गई है और उनकी इतनी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं तभी हेनरी उनके पास आता है और कहता है भले ही लॉयड के बुरे व्यवहार के वजह से आन्या को डायरेक्टली स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, पर हेनरी ने जुगाड़ से उनका नाम वेटिंग लिस्ट में डला दिया है। मतलब कि कोई स्टूडेंट अपनी इच्छा से स्कूल को छोड़ता है तो आन्या का एडमिशन इस स्कूल में हो जाएगा। ये उनके लिए अच्छी बात थी, लेकिन ईडन जैसे नामी स्कूल में एडमिशन होने के बाद कोई क्यों ही अपना नाम वापस लेगा। तभी यॉर्क के दिमाग में आता है कि वो किसी स्टूडेंट्स के साथ उसकी फैमिली को खत्म कर दे तो आन्या का एडमिशन आसानी से हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। और आन्या भी ये बात सुन के काफी हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद स्पाई फैमिली अगले दिन कॉल का वेट करती है और आन्या और यॉर फोन कॉल को बुलाने के लिए एक काफी क्यूट डांस करते हैं। और तभी फोन कॉल आता है और उन्हें पता लगता है कि आन्या का एडमिशन स्कूल में हो चुका है। और फिर फ्रैंकी घर में एंटर करता है और खुद को लॉयड का दोस्त बताता है और वो अपने साथ बियर की बोतल भी लेके आया था और फ्रैंकी ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तभी वो बोलता है कि अब तो आन्या को भी एडमिशन के लिए इनाम मिलना चाहिए। और आन्या चाहती थी कि लॉयड एक स्पाई बन के आए और आन्या को किडनैपर से छुड़ाए, और साथ ही वो ये सब एक कैसल में करना चाहती थी। और लॉयड गवर्नमेंट के पैसे पानी की तरह बहाकर एक कैसल रेंट पे लेता है और ये पूरा नाटक रचने के लिए वो अपने बाकी स्पाई साथियों को भी बुलाता है और लॉयड हीरो का रोल करता है और वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे आन्या चाहती थी। और यॉर काफी नशे में थी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और अगले दिन वो लोग एक टेलर शॉप पे जाते हैं आन्या का स्कूल ड्रेस सिलवाने के लिए। और वहाँ पे आन्या का जब मेजरमेंट चल रहा था और जैसे ही टेलर को पता चलता है कि आन्या ईडन कॉलेज में है तो वो उन्हें बताने लगती है। वहाँ के बच्चे बहुत शरारती होते हैं और नए बच्चों की काफी बुली भी करते हैं और
और ये सुन के आन्या काफी ज्यादा डर जाती है और उनको घर छोड़ने के बाद लॉयड सीधा मिशन हैंडलर के पास चला जाता है ये पूछने के लिए कि मिशन का अगला पड़ाव क्या है। लेकिन मिशन हैंडलर लॉयड पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसने एक यूजलेस चीजों के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा किया और पूरे के पूरे आइलैंड को ही रेंट कर लिया। तो इनका जो टारगेट था वो केवल स्कूल के स्पेशल इवेंट को ही विजिट करता है। वहाँ पे लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे उनको इम्पेरियर स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो आन्या के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो इम्पेरियर स्टूडेंट बन सकती है या फिर डेस्मेंट के बच्चे के साथ दोस्ती कर सकती है, जिससे लॉयड का डेस्मेंट से मिलना आसान हो जाएगा। और इम्पेरियर स्टूडेंट बनने के लिए आन्या को 8 स्टार कलेक्ट करने होंगे और 1 स्टार मिलता है किसी एक्सीलेंट एक्ट के लिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि स्कूल में एक बोल्ट सिस्टम भी है, जिसमें स्टूडेंट कोई गलत हरकत करता है तो उन्हें 1 बोल्ट स्टार मिलता है, और अगर 8 बोल्ट मिल जाए तो स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और लॉयड ये बात सुन के स्माइल करता है क्योंकि उसे आन्या को एक स्मार्ट स्टूडेंट बनाना था। और इसके बाद योर और आन्या काफी टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद वो आन्या की स्कूल ड्रेस लेने जाते हैं और उस ड्रेस में आन्या काफी क्यूट लग रही थी। और इसके बाद वो स्कूल ड्रेस में ही मॉल चले जाते हैं। कुछ किडनैपर्स आन्या की स्कूल ड्रेस को देख के उसे किडनैप कर लेते हैं, ये सोच के कि आन्या बहुत अमीर घराने की लड़की होगी। लेकिन योर उनको काफी आसानी से धूल चटा देती है और इससे आन्या काफी इम्प्रेस हो जाती है और योर से कुछ मूव सीखने के लिए कहती है। और जब लॉयड घर पे आता है तो आन्या और योर को कुछ फाइट प्रैक्टिस करते हुए देखता है और वो उन्हें इग्नोर कर देता है। और स्कूल के पहले दिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को साथ में बुलाया जाता है और लॉयड का प्लान चेंज हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि आन्या पढ़ाई करने वाली लड़की नहीं है। तो मिशन के लिए आन्या को डेस्मंड के बेटे डैन के साथ दोस्ती करनी होगी, तो इसीलिए वो असेंबली के टाइम आन्या को डैन के बगल में खड़ा करा देता है। लेकिन आन्या काफी ज्यादा नर्वस थी तो वो इसीलिए गलत जगह जाके खड़ी हो जाती है और वो बैकी नाम के लड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है जो कि मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर की बेटी थी। लेकिन आन्या ने डैन के माइंड को रीड करके पूरा मिशन समझ लिया था। स्टेप 1, डैन के साथ आन्या की दोस्ती। स्टेप 2, डैन आन्या और उसके डैड को उसके घर पे बुलाएगा। और स्टेप 3, और डेस्मंड के साथ डैन का फेस टू फेस बातचीत। और तभी वहाँ पे आन्या का क्लास टीचर हेंडरसन आता है जो कि सारे बच्चे को पूरा स्कूल दिखाता है और स्कूल के रूल्स भी बताता है, जैसे कि स्टार और बोल्ट सिस्टम। लेकिन वहाँ पे आन्या को तो डैन के साथ दोस्ती करनी थी और आन्या वहाँ पे दोस्ती करने की जगह डैन के मुंह पे एक मुक्का मार के दूर फेंक देती है क्योंकि डैन और उसके दोस्त आन्या की बुली कर रहे थे। शुरू में तो आन्या शांत रहने की कोशिश की थी लेकिन बाद में नहीं रह पाती। तभी हेंडरसन उनके पास आता है और तभी आन्या बताती है कि ये लोग बैकी को परेशान कर रहे थे, इसीलिए उसने डैनियन को पंच किया। ये सब चीजें काफी एलिगेंट लगती है क्योंकि आन्या ने उसके दोस्त को बचाने के लिए वायलेंस चूज किया था और इससे आन्या को एक बोल्ट मिल जाता है। और फिर हेंडरसन लॉयड को बताता है ऐसे तो वायलेंस पे 3 बोल्ट मिलते हैं, लेकिन आन्या को केवल 1 मिला क्योंकि वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए हिंसा का यूज कर रही थी। और लॉयड वहाँ पे काफी परेशान हो जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे बोल्ट मिला था, क्योंकि इसलिए जिससे उसे दोस्ती करनी थी उसने उसी को पीट दिया। और फिर सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ फोटो खिंचाते हैं और उस फोटो में हम साफ लॉयड के चेहरे पे निराशा देख सकते हैं। और अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पे लॉयड आन्या को याद दिलाता है स्कूल में उससे सबसे पहले डैन को सॉरी बोलना है। और आन्या लॉयड को प्रॉमिस करती है कि वो उसे सॉरी बोलेगी, लेकिन लॉयड को इतना भरोसा नहीं था, इसीलिए वो खुद ही एक स्पाई की तरह स्कूल में नजर रखने के लिए चला जाता है। और आन्या डेमियन को बस सॉरी बोलने ही वाली थी, लेकिन बैकी बीच में आके उसे बार बार रोक ले रही थी और लॉयड ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और बाद में बैकी को किसी तरह से आन्या से दूर कर देता है ताकि वो डेमियन को सॉरी बोल सके। और जब आन्या डेमियन को सॉरी बोलने वाली होती है तभी हमें पता लगता है कि डेमियन का आन्या पे क्रश हो चुका है और इसीलिए आन्या के पास आने से पहले ही वो काफी शर्मा जाता है और उसे एक लो क्लास स्टूडेंट बोल के वहाँ से भाग जाता है। और लॉयड ये सब देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके आंखों के सामने ही उसका प्लान खराब हो रहा था और अब वो समझ जाता है कि अब आन्या और डेमियन कभी भी अच्छे फ्रेंड नहीं बन सकते। और घर आने के बाद लॉयड आन्या को पढ़ाई करने के लिए बिठा देता है क्योंकि अब यही एकमात्र रास्ता है स्पेशल मीटिंग अटेंड करने का। हालांकि
लॉयड को ये नहीं पता था कि छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए वो आन्या पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल देता है और इसके कारण आन्या को एक शब्द भी समझ नहीं आता और वो स्ट्रेस भी हैंडल नहीं कर पाती है। और तभी योर लॉयड को बोलती है कि छोटे बच्चों को सीखने में टाइम लगता है और तभी लॉयड रियलाइज करता है कि वो आन्या पे कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रहा था और फिर वो थकी हुई आन्या को अपने रूम में जाके सुला देता है। और लॉयड ये भी सोचता है अगर उसकी खुद की बेटी होती तो वो किस तरह का डैड बनता। और अगले दिन की शुरुआत एक बैड न्यूज के साथ होती है। योर का भाई यूरी ब्रायर योर और लॉर्ड से मिलने के लिए आ रहा था और योर को इस बात का भी काफी बुरा लगता था कि उसने अपने भाई से ये बात छुपाई कि वो एक असैसन है। और दूसरी तरफ यूरी ने भी कभी योर को ये नहीं बताया कि वो एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है जो कि दूसरी कंट्री के स्पाइस को टॉर्चर करता है और उनसे सच उगलवाता है। और फिलहाल इसका मेन टारगेट ट्वाइलाइट है जो कि कोई और नहीं बल्कि योर का ही पति है। योर घर में सबको यूरी के आने की खबर देती है और वो सभी लोग काम पे लग जाते हैं घर को रोमांटिक बनाने में, इसलिए क्योंकि लगे कि वो दोनों एक सच में हस्बैंड वाइफ है और वो अपनी फैमिली के फेक होने का कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं। आन्या अपने अंकल से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है लेकिन वो इंतजार नहीं कर पाती और सो जाती है। और यूरी एक फ्लावर का बुके लेके आता है और देखा जाए तो यूरी का अपनी बहन के साथ कुछ अलग ही रिलेशन था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन के साथ उसके अलावा कोई और रहे और वो योर को लेके कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। और योर ने यूरी को ये बताया था कि वो लोग एक साथ से साथ में है, तो इसीलिए यूरी को लॉयड और उसके रिलेशन पे शक होता है। और वो लोग खाना खाते हैं और लॉयड इतना स्वीटपन दिखाता है कि लॉयड का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो लोग पीना शुरू कर देते हैं और लॉयड यूरी से उसके जॉब के बारे में सवाल पूछता है और यूरी झूठ बोलने की कोशिश करता है लेकिन लॉयड तो पता ही आपको सबसे बेस्ट है, तो वो पहचान जाता है कि यूरी एक सीक्रेट पुलिस है। और लॉर्ड ने यूरी की इंफॉर्मेशन फ्रैंकी से पहले ही निकलवा ली थी और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है। यूरी जिसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी अब खड़ा हो जाता है और लॉयड और योर को उसके सामने किस करने के लिए कहता है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये दोनों सच में कपल है। पहले तो वो दोनों काफी शर्माते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो दोनों किस करने वाले होते हैं और यूरी से ये देखा नहीं जाता तो वो बीच में ही इन्हें रोक देता है और वो लॉयड से काफी जेलस होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन यूरी सोचता है लॉयड इतना भी बुरा नहीं है, बट सारे स्पाई अच्छा होने का दिखावा करते हैं। लॉयड को भी योर और यूरी पे शक होने लग जाता है क्योंकि यूरी दुश्मन देश का सीक्रेट एजेंट है, तो इस बात की काफी पॉसिबिलिटीज है कि योर और यूरी दोनों मिले हुए हो। और वैसे भी लॉर्ड एक स्पाई है तो वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, अपने फेक वाइफ पे भी नहीं। फिर इसके बाद लॉयड योर से दूर रहना शुरू कर देता है और ये योर भी नोटिस कर लेती है और इस वजह से वो काफी दुखी रहने लग गई थी और वो सोचती है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई और क्या वो लॉयड की वाइफ बनने के लायक है भी या फिर नहीं। और इस कारण वो दिन भर परेशान रहती है और घर वापस जाते टाइम उसे 2 एजेंट भी मिलते हैं जो कि सीक्रेट पुलिस होते हैं और वो योर से उसके भाई यूरी और लॉयड के बारे में पूछते हैं और योर उन दोनों को प्रोटेक्ट करती है। और योर को यूरी के सीक्रेट जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसके बाद वो दोनों एजेंट्स उन्हें जाने देते हैं और वो दोनों एजेंट्स और कोई नहीं लॉर्ड और फ्रैंकी होते हैं। और जब उन्हें योर पे पूरा भरोसा हो जाता है तो लॉर्ड फिर से पहले की तरह हो जाता है और घर पे आन्या लॉयड और योर को बताती है कि उनका एक डॉज बॉल मैच होने वाला है और जो भी उस मैच में MVP होगा उसे एक स्टार मिलेगा। और ये बात डैनियन को भी पता चलती है और वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग भी करने लगता है, जैसे कि पहाड़ों पे चढ़ना और वो भी बिना किसी सेफ्टी गियर के। और दूसरी तरफ योर भी आन्या को ट्रेन करना शुरू करती है और उसे कुछ बहुत खतरनाक मूव्स भी सिखाती है जो शायद डॉज बॉल मैच में अलाउड भी नहीं होता। और फिर डॉज बॉल का मैच शुरू होता है और सारे बच्चे मैच के लिए एक्साइटेड होते हैं और सामने वाली टीम में एक गीगा चैट होता है और ये इतना बड़ा बच्चा सिर्फ 6 साल का है और इसके सिर्फ एक थ्रो से आन्या की आधी टीम नॉकआउट हो जाती है और इस बंदे से जीतने का कोई चांस ही नहीं था। और जब लगभग पूरी टीम आउट हो जाती है फिर सिर्फ आन्या और डैनियन ही बचते हैं और आन्या विल के मूव को बहुत इजीली डॉच कर लेती है क्योंकि वो उसका माइंड रीड कर पा रही थी। और सब ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं, बट एक टाइम पे उसका पैर स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाती है और तभी डैनियन अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए आन्या को बचाता
है। फिर आन्या एक गहरी सांस लेती है और आन्या अपना सीक्रेट मूव जो कि योर ने सिखाया था एग्जीक्यूट करने ही वाली थी, लेकिन वो काफी ज्यादा बुरा था और फिर आन्या भी आउट हो जाती है और विल जिसने पूरी टीम को अकेले ही हरा दिया था उसे MVP का अवार्ड मिलता है, लेकिन उसे कोई स्टार नहीं मिलता क्योंकि वो सिर्फ एक अफवाह थी जिसे बेकी ने आन्या को बताया था। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आन्या का टेस्ट होता है जिसमें सभी सब्जेक्ट में आन्या फेल हो चुकी थी। फिर आन्या प्लान बनाती है कि वो देख लेगी कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में बेस्ट है और बाद में वो उनके आंसर्स कॉपी कर लेगी। और लॉयड जब आन्या का आंसर शीट देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि आन्या का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता है। फिर लॉयड आन्या को और भी दूसरे चीजों में ट्रेन करता है, लेकिन आन्या किसी भी चीजों में अच्छी नहीं थी। तभी लॉयड को पता लगता है कि वॉलेंटियर करके भी स्टार मिल सकता है, तो आन्या को लेके वो हॉस्पिटल जाता है। लेकिन आन्या वहाँ पे भी केवल मुश्किलें ही खड़ी कर रही थी और उनको हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। और तभी आन्या को अपने टेलीपैथ पावर से पता लगता है कि कोई बच्चा पूल में गिर गया है और वो डूब रहा है, बट किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता और आन्या लॉयड को बताने की कोशिश करती है, लेकिन साफ साफ नहीं बता सकती। इससे लॉयड को उसके पावर के बारे में पता चल जाएगा, तो वो ये बोल के भाग जाती है कि उसे स्विमिंग करना है और पूल में जाके बिना कुछ सोचे समझे कूद जाती है, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता था। तभी लॉयड आके दोनों बच्चों को बचा लेता है और ये घटना स्कूल में काफी फैल जाता है और इस वजह से आन्या को एक स्टार भी मिल जाता है और डैनियन को छोड़ के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। आन्या सबसे पहली छोटी बच्ची थी जिनको स्टार मिला था, लेकिन आन्या अभी भी उसके डैड के मिशन को पूरा करने में मदद करना चाहती थी और इसीलिए वो डैनियन का माइंड रीड करती है और उसे पता लगता है कि डैमियन के पास एक डॉग है मैक्स, जिससे वो काफी प्यार करता है। तो आन्या का प्लान ये था कि वो भी एक पेट डॉग रखेगी जिससे वो डैमियन के और करीब आ सके। और तभी हमें अंडरग्राउंड में कई सारे डॉग्स देखने को मिलते हैं जिनमें एक काफी शांत और अजीब किस्म का होता है। तभी लॉयड एक बूढ़ी दादी के पास जाती है जो कि एक हैंडलर होती है, जो लॉयड को बताती है कि उसे मेन मिशन के साथ कई सारे साइड्स मिशन भी करने होंगे क्योंकि ऑस्टानिया के लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। एक दिन बहुत ही ज्यादा थका लॉयड अपने घर जाता है और पड़ोसियों को बात करते हुए सुनता है कि हो सकता है लॉयड का अपने घर के बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो हमेशा बाहर ही रहता है। तभी लॉयड को भी रियलाइज होता है वो मिशंस के बीच अपनी फैमिली को टाइम देना भूल गया है और वो जल्दी से ऊपर जाता है और वो अनाउंस करता है कि इस वीक हम फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं और तब तक वो अपने सारे मिशंस भी कंप्लीट कर लेगा। और जब तक वीकेंड आता है तब तक लॉयड की हालत काफी खराब हो जाती है, इतनी कि वो चल भी नहीं पाता और आन्या और योर प्लान को कैंसिल करने का बोलती है, लेकिन लॉयड ने अब फैसला कर लिया था और वो लोग एक एक्वेरियम जाते हैं। तभी वहाँ पर उसे एक और मिशन मिल जाता है जिसमें एक पेंगुइन को ढूंढना था जिसे कल ही स्मगल करके लाया गया था और उसके अंदर एक कैप्सूल है जो कि काफी डेंजरस है। और तभी वहाँ पे लॉयड के नेबर्स आ जाते हैं और उन्हें भी अपने साथ ग्रुप में मिला लेती है योर, और लॉयड के कहने पे वो लोग पेंगुइन्स देखने जाते हैं और लॉयड 200 से भी ज्यादा पेंगुइन्स में से एक पेंगुइन कैसे ढूंढता। और तभी आन्या लॉयड का माइंड रीड करके उस पेंगुइन को ढूंढती है और तभी कहती है कि वो पेंगुइन बीमार लग रहा है और लॉयड एक वर्कर का भेष बदल के उस पेंगुइन को ले आता है। तभी वहाँ पे एक टेररिस्ट आ जाता है और वो लॉयड पे हमला करने वाला होता ही है। तभी लॉयड उसे जवाबी हमला देता है और तभी टेररिस्ट वहाँ से भाग जाता है, लेकिन आन्या उसे पकड़ लेती है और उसे देख के योर समझती है कि ये बंदा आन्या को किडनैप कर रहा है और योर टेररिस्ट को किक करके आन्या को बचा लेती है। और अंत में लॉयड आन्या को एक पेंगुइन सॉफ्ट टॉय दिलाता है और सारे नेबर्स को यकीन हो जाता है कि लॉयड एक अच्छा फैमिली मेंबर है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। सो आई होप दोस्तों आपको स्पाई एक्स फैमिली का फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो और 2 से 3 दिन के अंदर मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।